तो चलिए द वायरल फीवर के इस शानदार स्केच को करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, बल्कि गांव के मेले में बिजनेस, ब्रांडिंग और कंपटीशन की एक जबरदस्त केस स्टडी है। कहानी शुरू होती है एक गांव के मेले की उन जानी पहचानी आवाजों से। आप जानते हैं ना, वही अनाउंसमेंट्स। और बस इसी से एक मजेदार और अफरा तफरी वाला माहौल सेट हो जाता है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। एक शहर में रहने वाली बहू है और उसकी पारंपरिक सास। इन दोनों ने मिलकर एक स्टॉल लगाया है अपना घर का बना लौकी का फेस पैक बेचने के लिए। मिशन तो सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यहीं से परंपरा और मॉडर्न सोच के बीच एक टकराव का स्टेज तैयार हो जाता है। इसका अंदाजा तो तभी लग जाता है जब सास मेले का चटपटा खाना खाने के लिए अपना पेट साफ करने की तैयारी कर रही होती हैं। इनका प्लान काफी मजबूत लगता है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि इस मैदान में वो अकेली नहीं है, क्योंकि ठीक उनके बगल में एक नई मुश्किल खड़ी हो रही थी। और ये रहा कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट। उनकी कॉम्पिटिटर यानी बुआ जी ने हूबहू उनका बिजनेस आइडिया कॉपी कर लिया है। बस यहीं से एक ही झटके में पारिवारिक और बिजनेस दोनों मोर्चों पर जंग छिड़ जाती है। शुरू से ही बिजनेस करने के दो एकदम अलग अलग तरीके आमने सामने दिखते हैं। एक तरफ है सास बहू की टीम, जिनका अप्रोच मॉडर्न और प्रोफेशनल है, तो दूसरी तरफ बुआ जी की टीम, जो पूरी तरह से कॉपी किए हुए आइडिया और आक्रामक देसी तरीकों पर टिकी है। बुआ जी की बातें सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, असल में वो उन गहरे सांस्कृतिक तनाव को दिखाती हैं जो पीढ़ियों के बीच होते हैं और जो इस झगड़े को और हवा दे रहे हैं। खैर, शुरुआत में बिक्री बिल्कुल नहीं होती, एकदम ठप। और यही वो पल है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और कहानी में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मोड़ लाता है। बहू जो है वो मार्केटिंग की असली जड़ पकड़ लेती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोकल है और लोकल लोगों को लोकल चीज में उतना आकर्षण नहीं दिखता। तो इसका हल प्रोडक्ट बदलना नहीं, बल्कि लोगों की सोच को बदलना है। ये एक क्लासिक रीब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है और इसे बड़ी ही चालाकी से कैनवा जैसे मॉडर्न टूल के जरिए दिखाया गया है। और सास का ये रिएक्शन, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे आज के आसान डिजिटल टूल्स पुरानी और नई पीढ़ी के बीच की दूरी को बड़े मजे मजे में खत्म कर सकते हैं। तो अब नई आकर्षक ब्रांडिंग के साथ कंपटीशन और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ये लड़ाई एक असली मार्केटिंग वॉर में बदल जाती है। बुआ जी बेचने के लिए एकदम पारंपरिक तरीका अपनाती हैं। जोर जोर से चिल्लाना, सीधा सीधा बुलाना, ग्राहकों को एक अपनेपन का एहसास कराना। और इसके ठीक उलट दामाद जी का ये मजेदार लेकिन गहरा जवाब एक ज्यादा धैर्य वाली और लंबी सोच वाली बिजनेस स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करता है। और देखते ही देखते वो मेला एक लाइव एबी टेस्ट बन जाता है। देखिए, एबी टेस्टिंग मार्केटिंग का एक तरीका है जहां दो अलग अलग अप्रोच को आजमाकर देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा काम करता है। यहाँ एक तरफ पुरानी चिल्लाने वाली पिच थी, तो दूसरी तरफ नई प्रोफेशनल ब्रांडिंग। पर जब बुआ जी को लगता है कि वो ये जंग हार रही हैं, तो ये कंपटीशन एक बहुत ही खतरनाक और हताश मोड़ ले लेता है। बुआ जी और उनके साथी मिलकर एक पूरा ड्रामा रचते हैं और सबके सामने ये दावा करते हैं कि सास बहू का प्रोडक्ट चेहरे के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो नकली लक्षणों की पूरी लिस्ट गिनाते हैं, जो कि पब्लिक में गलत जानकारी फैलाकर किसी के बिजनेस को डुबोने का एक क्लासिक तरीका है। ठीक जब लगता है कि खेल खत्म, दामाद जी इन झूठे दावों को गलत साबित करने के लिए आगे आते हैं। वो प्रोडक्ट को खुद अपने चेहरे पर टेस्ट करते हैं। और फिर कहानी का जो टेंशन है वो एक बहुत ही मजेदार और चतुर जवाब के साथ खत्म होता है। ये न सिर्फ उनकी इज्जत बचाता है, बल्कि मजाकिया अंदाज में ये भी बता देता है कि भाई ये प्रोडक्ट खास तौर पर किसके लिए बना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी का अंत सिर्फ एक सेल्स कंपटीशन जीतने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करता है। वो एक्टर जो ये सब कुछ साइड से देख रहा होता है, कहानी के असली थीम को एक लाइन में कह देता है। असली जीत तो उस हिम्मत और उस जज्बे की थी जो उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर दिखाया। तो चलिए संक्षिप्त में देखते हैं कि इस छोटी सी कहानी में असल दुनिया के कौन से बिजनेस लेसन्स छिपे हैं। पहली बात, महिला उद्यमिता की शक्ति। दूसरी, पारंपरिक चीजों को नए मॉडर्न तरीकों से पेश करने की कला। तीसरी, ये समझना कि ब्रांडिंग सिर्फ पोस्टर नहीं है, बल्कि ग्राहक के मन में आपके प्रोडक्ट की एक छवि बनाना है। और आखिर में, जब कोई आपके खिलाफ साजिश करे,
तब भी हार न मानने का जज्बा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, बुआ जी के पास भी वही आइडिया था, लेकिन सास और बहू के पास कुछ नया करने और मुश्किलों में भी डटे रहने की इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी। तो आखिर एक बिजनेस को असल में कामयाब क्या बनाता है? एक परफेक्ट आइडिया या उसे सफल बनाने का वो जज्बा?